हेलो गाइस, वेलकम ऑन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लर्निंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर शोध पत्र को कैसे हम बनाते हैं। इसका एक डेफिनेट फॉर्मेट होता है, वो आज आप लर्न करेंगे। सबसे पहले मन में प्रश्न आता है, व्हाट इज़ रिसर्च पेपर? रिसर्च पेपर क्या है? तो देखिए, रिसर्च पेपर जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में फर्दर स्टडी करते हैं, एमफिल पीएचडी करते हैं, उनको अपनी वर्क को रिसर्च पेपर के रूप में पब्लिश कराना होता है। ये ज़रूरी होता है। जब यह रिसर्च पेपर्स के रूप में जर्नल्स में पब्लिश होती है तभी रिकॉग्नाइज्ड होती है। यानी आप कह सकते हैं कि रिसर्च पेपर का रिसर्च के क्षेत्र में स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस होता है, चाहे रिसर्च किसी भी विषय में ही क्यों नहीं की जाए। ये लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसे विषयों में हो, या साइंस के सब्जेक्ट्स में हो, मैथमेटिक्स में हो, या ह्यूमैनिटिज्म के सब्जेक्ट्स हों जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, यानी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है, यदि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको रिसर्च पेपर्स बनाने ही होंगे और उन्हें पब्लिश भी कराना होगा। रिसर्च तभी रिकॉग्नाइज होती है, मान्य होती है, जबकि आपके द्वारा किए गए रिसर्च पेपर को ऑथराइज्ड जर्नल्स में आपने पब्लिश कराया हो। यदि आपके रिसर्च पेपर्स नहीं बने होते हैं तो आपका रिसर्च वर्क मान्य नहीं होता है। अब कौन से ऐसे जर्नल्स हैं जो ऑथराइज्ड हैं और वहाँ आप पब्लिश कराएं? तो देखिए, हर सब्जेक्ट के अपने अपने जर्नल्स होते हैं। बहुत हाई क्लास जर्नल्स में अगर आप जाएंगे तो पेपर पब्लिश होना संभव नहीं होता है। तो मिडिल लेवल पर भी बहुत सारे जर्नल्स चलते हैं जहाँ पर आप अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश करा सकते हैं। आप रिसर्च जर्नल का ISBN देखिएगा। हर जर्नल का ISBN होता है नंबर, जैसे बुक का होता है। जिन जर्नल्स के ISBN हैं वो ऑथराइज्ड हैं, दे आर ऑथराइज्ड टू प्रिंट योर रिसर्च पेपर और द पेपर्स पब्लिश्ड इन सच जर्नल्स आर ऑथराइज्ड। अगर ISBN नहीं है तो ऑथराइज्ड नहीं होगा। रिसर्च पेपर लिखने का एक विशेष पैटर्न होता है। इसका एक फॉर्मेट होता है जिसे आज आप लर्न करेंगे। रिसर्च पेपर को हम एक ऐसे की तरह, आर्टिकल की तरह, रिपोर्ट की तरह, पैराग्राफ की तरह नहीं लिख सकते हैं। तो आज हम इसे ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिसर्च पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फॉर्मेट है सभी सब्जेक्ट्स के रिसर्च पेपर पर एप्लीकेबल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो सब्जेक्ट मैथ्स है और आप जो बता रहे हैं वो इंग्लिश बता रहे हैं। नहीं, ऑल द सब्जेक्ट्स सभी पर ये एप्लीकेबल है। कई बार थोड़ा बहुत परिवर्तन पब्लिशर्स अपने अकॉर्डिंगली करा लेते हैं, बाकी पैटर्न सेम रहता है। रिसर्च पेपर को हमें कंप्यूटर पर MS वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में 12 पॉइंट साइज लेते हुए सिंगल स्पेसिंग के साथ नॉर्मल टाइप करना होता है। इटैलिक टाइपिंग का यूज़ नहीं करते हैं। लेफ्ट साइड, राइट साइड आप 1-1 इंच का मार्जिन रखते हैं। टॉप और बॉटम में भी आपको 1-1 इंच का मार्जिन देना होता है। अब हम फॉर्मेट में बात करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग देनी होती है पेपर्स की, कि जो आप पेपर लिख रहे हैं उसकी हेडिंग क्या है। इसके बाद आपको कीवर्ड्स देने होते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक वर्ड हैं और आपके पेपर्स में आए हुए हैं।
एक पेपर में एवरेज 7 to 10 कीवर्ड्स को हम देते हैं। मोस्ट ऑफ द जर्नल्स यूज इटैलिक वर्ड्स फॉर कीवर्ड्स। इटैलिक वर्ड में हम उन्हें टाइप करते हैं। तो हेडिंग के बाद कीवर्ड, कीवर्ड के बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट हमें पूरे रिसर्च पेपर की ब्रीफिंग लगभग 7 to 10 सेंटेंस में देता है। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर रिसर्च आर इन्वॉल्व्ड इन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? ब्रीफिंग है, सारांश है पूरे के पूरे रिसर्च स्टडी का। एब्स्ट्रैक्ट के बाद में हम देते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इज मेजर पार्ट ऑफ पेपर, बड़ा पार्ट होता है। इसमें हम टॉपिक पर फोकस करते हैं, उस पर लिखते हैं, साथ में उस चीज को हम फोकस करते हैं जो इस फील्ड में वर्क हो चुका है, आपसे पहले जो वर्क हो चुका है उस टॉपिक पर, वो हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि इस फील्ड में ये वर्क हो चुका है। साथ में हम इंट्रोडक्शन में हाइपोथीसिस से संबंधित मैटर देते हैं। हाइपोथीसिस मतलब वो परिकल्पना जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने समझिएगा एक सोशियोलॉजी का सती प्रथा का हमने टॉपिक लिया कि सती प्रथा में सामाजिक सपोर्ट था या नहीं था, तो हो सकता है आप ये कहें कि सती प्रथा के समय सामाजिक सपोर्ट था, तो ये आपकी हाइपोथेसिस हो गई। आपके जो दूसरे कलीग हैं वो देते हैं कि सती प्रथा में सामाजिक सपोर्ट नहीं था, तो वो उनकी हाइपोथेसिस हो गई। तो हाइपोथेसिस एक रिसर्च का मेजर पार्ट होता है, वो इसमें आता है। तो इंट्रोडक्शन को डिस्क्राइब करना होता है, साथ में रेफरेंस भी हम नोट करते हैं, जिसे आगे समझेंगे। इसके बाद हमारा अगला पार्ट होता है इसका मैथोडोलॉजी। तो मैथोडोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल होती है। इन केस हमारा जो टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंट से संबंधित है, तो हम पूरे एक्सपेरिमेंट को यहाँ डिस्क्राइब करेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपने इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए हैं, कौन सा मेथड लिया है, क्या मटेरियल लिया है, वो आप लिखेंगे। लेकिन यदि हमारी रिसर्च नॉन एक्सपेरिमेंटल है, फील्ड वर्क है या लिटरेचर बेस है, तो भी आप मेथोडोलॉजी देंगे। यदि आपकी रिसर्च सर्वे बेस्ड है तो आप उसमें सर्वे देंगे। सर्वे में भी कई टाइप्स होते हैं, वो आप देंगे। लिटरेचर बेस्ड है तो भी आप देंगे। मेथोडोलॉजी आप लिखेंगे कि आपने किस माध्यम से रिसर्च आपने किया हुआ है। अगला पार्ट होता है रिसर्च पेपर का रिजल्ट। तो रिजल्ट भी दोनों के लिए लागू होता है, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स के लिए भी, एक्सपेरिमेंटल टॉपिक के लिए भी, और नॉन एक्सपेरिमेंटल टॉपिक के लिए भी रिजल्ट आता है। अगर आपके रिसर्च में कई पॉइंट्स हैं पेपर में, तो आप पॉइंट वाइज भी उन्हें दे सकते हैं। पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका कॉन्क्लूज़न। कॉन्क्लूज़न रिसर्च के बाद में अब आप किस डिसीज़न पर पहुँचे हैं, आपकी अब अप्रोच क्या हो गई है, क्या आप सजेस्ट करेंगे अपने रीडर्स के लिए, वो कॉन्क्लूज़न होता है। कॉन्क्लूज़न थोड़ा शॉर्ट होता है, इंट्रोडक्शन जितना डिटेल नहीं होता है। तो इंट्रोडक्शन में आप देते हैं, कॉन्क्लूज़न में आप देते हैं कि आइदर हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। आपने जो हाइपोथेसिस ली थी वो एक्सेप्ट हो गई या रिजेक्ट हो गई। लास्ट पार्ट होता है रिसर्च पेपर का रेफरेंस। देखिए ये वास्तविकता को सिद्ध करता है कि जो भी हमने कंटेंट यहाँ प्रेजेंट किया है वो हमने किस बुक से लिया है, किस जर्नल से लिया है, कहाँ से भी हमने लिया है, यानी वो सोर्स क्या है, तो वो रेफरेंस में आता है। बिना रेफरेंस के कोई रिसर्च पेपर या कोई थीसिस नहीं हो सकती है। तो आप इसके लिए जो इसका पैटर्न होता है उसमें इंटरनेशनल पैटर्न है, रेफरेंस को इटैलिक फॉन्ट्स में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर देते हैं,
उसके बाद ऑथर नेम देते हैं। ऑथर नेम भी स्पेसिफिक पैटर्न में लिया जाता है। पहले सरनेम लिया जाएगा, जैसे कोई निधि दुबे हैं तो निधि दुबे नहीं लिखेंगे, दुबे लिखेंगे। दुबे के बाद कॉमा लगाएंगे। अब उनका नेम का फर्स्ट फॉन्ट आएगा निधि एन, दुबे कॉमा एन, फिर डॉट, फिर कॉमा। फिर टॉपिक आ जाएगा जहाँ जो आपने स्टडी किया है और जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं। टॉपिक के बाद फिर आप कॉमा लगाएंगे। फिर सोर्स लेंगे, यानी बुक से लिया, जर्नल से लिया, न्यूज़पेपर से लिया, कहाँ से आपने लिया है। फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसका एडिशन लिखेंगे, फर्स्ट एडिशन, 10th एडिशन, 12th एडिशन, कौन सा एडिशन है। वॉल्यूम लिखेंगे कॉमा लगाकर, कौन सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम का नंबर आता है। फिर कॉमा लगाकर आप ईयर लिखेंगे। तो रेफरेंस में सरनेम, नेम, टॉपिक, सोर्स, एडिशन, वॉल्यूम, ईयर, इतनी चीज़ें होती हैं। तो आज हमने रिसर्च पेपर की फॉर्मेटिंग से लेकर के सारी चीज़ों को समझा है। आई होप इट इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू।